मेरे भाई देखना है क्वेश्चन, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसपे क्यू पे क्या है 90 डिग्री है, और आपसे पूछ रहा है कि जो स्क्वायर बनाया गया है इसका साइड क्या होगा। मतलब ए को हम लोग को फाइंड आउट ओवरऑल करना है। तो ए को आप फाइंड आउट कैसे करोगे इसको समझते हैं पहले। चलो हम लोग एक कंसिडरेशन लेते हैं कुछ यहाँ पे। चलो 90 डिग्री हो गया, ये स्क्वायर है तो सारा एंगल कितना होगा भाई साहब 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, यहाँ पे ये भी कितना हो गया 90 हो गया। तो चलो एक मिनट के लिए इसको थीटा मानते हैं, ठीक है। इसको एंगल थीटा मान सकते हैं, कोई भी आप एंगल मान सकते हो। तो ये भाई साहब कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां से यहां का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 तो अभी हो चुका है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़े तो कितना हो चुका है 180 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल क्या रहेगा भाई साहब, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, यानी यहाँ पे क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, देखो ओवरऑल हमारा जोड़ के 180 आना चाहिए, एक ट्रायंगल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो देखो 90 माइनस थीटा प्लस 90 क्या हो गया 180 डिग्री आ रहा है इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल हम लोग कौन सा लिए हैं आरसीबी, आरसीबी में आ रहा है। जरा ट्रायंगल हम लोग ले लो किसमें ARQ में, ARQ में जरा सा देखो, यहाँ 90 और ये वाला तुम्हारा थीटा, और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। देखो थीटा थीटा कट गया, कितना हो गया 180। मतलब हमारा 180 केस में हर केस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो एंगल सबको रखा जहां जहां समझ आ गया। अब देखो हम लोग निकालेंगे कैसे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या होगा अगर इस ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं, और थोड़ा सा मैं बढ़िया कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। आरसीबी में अगर ट्रायंगल आरसीबी ले लेते हैं तो एक बात बताओ, इसमें tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। tan थीटा इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग को पी वाई बी में रिलेशन निकले, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा पी वाई बी होता है, पढ़े हो। तो tan यहाँ से बताओ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा a, और a बाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब a बाई एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आओ इस छोटे वाले ट्रायंगल a, अच्छा ये हो गया a डैश मान लेते हैं। इन ट्रायंगल छोटा सा कौन सा ट्रायंगल है भाई साहब a डैश b, इसको a डैश मान लेते हैं, एक ही नाम ना सेम हो जाए इसलिए इसको a डैश मान लेते हैं। a डैश b में बताओ tan थीटा क्या होगा। यहाँ से tan थीटा आपको क्या होगा भाई साहब a बटे बाई हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, जरा सा मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन को। tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू a बाई एक्स इंटू a बाई क्या हो जाएगा भाई साहब बाई। बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये हो गया tan थीटा बराबर a स्क्वायर बाई एक्स बाई, a स्क्वायर एक्स बाई होगा कि नहीं। यहाँ से cot tan दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से हो गया 1 बराबर क्या हो गया भाई साहब a स्क्वायर बाई एक्स बाई। तो यहाँ से क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर बाई एक्स बाई, तो a बराबर क्या होगा रूट अंडर एक्स बाई। समझ में आ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये साइड आपको बाई दे रखा है, ये साइड आपका एक्स दे रखा है, तो इस स्क्वायर का हम लोग साइड सीधा निकाल सकते हैं। क्लियर है, पूरा समझ आ गया कैसे निकालना है।